हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर से स्वागत है। तो मैं दिलीप कुमार आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जितने भी बच्चे अच्छे से शिक्षा पा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तहे दिल से मेहनत करते रहें और आने वाले समय में अपनी तैयारी बनाए रखें। और हम लोग यहाँ पर जैसे कि आप लोग से बोले थे कि सभी विषयों की तैयारी अच्छे से कराई जाती है। तो यहाँ पर हम लोग आज का जो लेक्चर लेकर आए हैं, संस्कृत का लेक्चर लेकर आए हैं। संस्कृत के लेक्चर में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो भी संस्कृत में हम लोग पढ़ते हैं, कितने बच्चों को संस्कृत से बहुत डर लगता है। तो संस्कृत में हर एक छोटी बात, हर एक बड़ी बातों को सीखेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे संस्कृत पढ़ाना हो या मैं पढ़ाता हूँ, मैं यही कहूँगा कि मैं उतना तक बता सकता हूँ आप लोग कि अच्छे एग्जाम में नंबर ला सकते हैं। ठीक है, मैं बड़ी बड़ा बड़ा महारथी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि जो बच्चे संस्कृत से भय रखते हैं और जो बच्चे संस्कृत से डरते हैं, उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नए शुरुआत, एक नई तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग अगर 10 क्लास में हैं तो आप लोग संस्कृत के जो बुक देख रहे हैं, आपका बुक का नाम है प्यूसम ना। प्यूसम इसका अर्थ होता है बाबू अमृत। ठीक है, तो इसमें हम जो प्यूसम किताब आपका है, प्यूसम का मतलब होता है अमृत। अमृत के बारे में आप लोग अध्ययन करते हैं। इसमें जो आप जितना भी हम लोग संस्कृत जो शब्द है आप जानते होंगे, संस्कृत हमारे देश के लिए, हमारे हमारे उन्नति के लिए, या हम यूं कहें तो प्राचीन प्राचीन समय में संस्कृत का बहुत बड़ा महत्व दिया जाता था। लेकिन आज के समय संस्कृत दिनों प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है। लेकिन खत्म होने देंगे, क्योंकि हम लोग लक्ष्य है कि संस्कृत अगर खत्म हो गया पूरी तरह से तो हम लोग का जितना भी पीढ़ी है या जितना भी जो समय व्यक्ति बिता रहे हैं वो खराब हो जाएंगे एक प्रकार से कहें तो। क्योंकि केवल संस्कृत ही ऐसा शब्द है, जो देवता लोग की वाणी भी संस्कृत होता है। इसीलिए हम संस्कृत में आप लोग से बड़े प्रेम से बात करने वाले हैं। तो बाबू आज आप लोग से यहाँ मैं यही प्रार्थना करता हूँ, हे सरस्वती माँ को मैं चरण का स्पर्श करता हूँ और आप लोग के भविष्य में आगे कामना करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं जो आज हम लोग मंगलम पाठ में यहाँ कुछ उपनिषद को देखेंगे। आप लोग उपनिषद जानते होंगे, टोटल उपनिषद की जो संख्या है 108 उपनिषद है। कितने उपनिषद है? तो 108 उपनिषद है, जिसमें से आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ उपनिषद जो है, यहाँ गुरु जी हैं, हमारे गुरु के द्वारा ही उपनिषद की प्राप्ति हुई। और ये जो उपनिषद लिखे थे वेद व्यास जी, आप सुने होंगे वेद व्यास जी का नाम। तो वेद व्यास जी ने क्या किया था, अपने ही भाषा में इन सब के बारे में बताया था। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, चलिए। तो यहाँ पर पहले जो बच्चे हुआ करते थे या जो पहले के लोग हुआ करते थे, उनको शिक्षा विशेष तरह से गुरुवर दिया करते थे। गुरु जी क्या करते थे, जितने भी शिष्य हुआ करते थे सभी शिष्य को बढ़िया से अपने तरफ से नॉलेज देते थे और समझाते थे कि बच्चों ऐसे कार्य करो, ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। वैसे ही संस्कृत में लोगों, आजकल का समाज कुछ ऐसा नहीं है। आजकल तो हम लोग हर टेक्निकल चीज से पढ़ाई कर रहे हैं, हर टेक्निकल चीज को देख रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा समय नहीं था। अब समय बीत चुका है। अब आज के समय में हम भी पढ़ाई रहे, लेकिन अब दौर बदल चुका है। इसी को हम लोग अच्छे से जानकारी रखने के लिए संस्कृत को देख रहे हैं। और प्राचीन लोग कैसे रहा करते थे, ईश्वर लोग कैसे रहा करते थे, प्राचीन लोग कैसे अपने भावनाओं को प्रकट करते थे, इन सबको हम लोग अच्छे से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे बच्चों। तो देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ गुरु जी क्या करें, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, है ना। और इस जो पाठ में है हम लोग का मंगलम पाठ, मंगलम पाठ में हम लोग यहाँ टोटल तो उपनिषद के बारे में बात करेंगे। इसमें टोटल उपनिषद कितने हैं, तो 118 उपनिषद है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, आइए तो जाते हैं मंगलम पाठ पर। देखिए ये हम लोग का है, आप लोग बताइए कौन है, आप लोग बताइए ये कौन है। तो ये हम लोग के वेद व्यास जी हैं। कौन है ये? महर्षि वेद व्यास, बहुत महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपने ही कलम से क्या लिख दिया, पूरे के पूरी महाभारत लिख दिया। वेद व्यास ने क्या लिखा था, महाभारत लिखा था। ठीक है ना बच्चों। तो महाभारत को किसे लिखा, तो वाल्मीकि वेद व्यास ने लिखा था। ये जो महावीर, इनके चरण में सत सत नमन है बाबू, कि आपके इन्होंने इतनी सुंदर सुंदर वाणी, इतने अच्छे अच्छे शब्द लिखे, जिन्हें आज हम लोग शिक्षित होकर समझ रहे हैं और अपने आने वाले समय में परिवर्तन कर रहे हैं। तो बच्चों इनको तो मैं सत नमन करता हूँ। ये कौन है, तो वाल्मीकि वेद व्यास जी हैं, है ना। चलिए आगे अगर हम बात करें तो देखिए, हम आपके लिए एक मोटिवेशनल बात कहते हैं, क्योंकि संस्कृत बच्चों बहुत बच्चों को
कमजोर लगता है, पर ये कमजोर है नहीं, आप इसको गौर कीजिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सफलता कह रहा है कि सफलता का कोई मंत्र नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि संस्कृत को अगर रख कर ऐसे वगैरह काम कर ले तो ऐसा कोई मंत्र नहीं है, सफलता का कोई मंत्र नहीं है कि आप सफल हो जाएंगे या पास हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर आप लोग के लिए मोटिवेशनल बात लेकर आए हुए हैं, क्या चीज कि सफलता का कोई मंत्र नहीं है, सफलता का कोई मंत्र नहीं है ना, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। अगर आप परिश्रम करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे, और हम भी परिश्रम कर रहे हैं तो आप भी परिश्रम थोड़े से करेंगे बच्चों, ठीक है। तो सफलता का कोई मंत्र नहीं है, और यह केवल किसका फल है, तो परिश्रम का फल है। आप जितना ज्यादा परिश्रम करेंगे उतना ही आगे आप लोग बढ़ेंगे। तो देखिए अब आगे बात करते हैं। सर पाठ था मंगलम, क्या पाठ था यहाँ पर, पाठ का नाम क्या था, अगर हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो बच्चों बात करते हैं हम लोग पाठ, यहाँ पर हम लोग पाठ की बात करते हैं। जो आपका पाठ है ये प्रथम पाठ है। कौन सा पाठ है बाबू, ये आप लोग का प्रथम पाठ है ना, प्रथम पाठ है, जिसमें पाठ का नाम तो क्या था, मंगलम, मंगलम। कौन सा पाठ था बाबू, मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है बाबू कल्याण, क्या होता है, कल्याण होता है, ठीक है। मंगलम का अर्थ क्या होता है बाबू, कल्याण होता है ना। तो आपको इस चीज की जानकारी रख लीजिए कि मंगलम का अर्थ क्या होता है, तो कल्याण होता है, क्योंकि आपके पाठ का नाम है और अपने पाठ के बारे में समझना और जानना बहुत जरूरी है। तो मंगलम का अर्थ क्या होता है बाबू, कल्याण होता है ना, ठीक है। तो इस प्रथम पाठ में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे क्या क्या है चीज, क्या क्या शब्द हैं, क्योंकि आप जब ये देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग संस्कृत में कितने नंबर अच्छे अच्छे ला सकते हैं, है ना। चलिए तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग इस पाठ में यानी कि हम मंगलम पाठ में बात करेंगे, तो मंगलम पाठ में, इस पाठ में कुल 5 मंत्र देखने को मिलते हैं। तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है बाबू, 5 मंत्र हैं, जिनको हम लोग अच्छे से अर्थ के साथ समझेंगे, ठीक है। और कहा गया है ये 5 मंत्र कौन कौन से हैं, तो बाबू यहाँ यहाँ उपनिषद है। तो एक आपसे पूछा गया कि कुल उपनिषद की संख्या कितनी, उपनिषद, ठीक है, उपनिषद की संख्या कितनी है, तो आपको बताना कुल उपनिषद की संख्या 108 उपनिषद है, ठीक है। और जबकि पुराणों की संख्या कितनी है बाबू, पुराणों की संख्या आपसे पूछा गया, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 पुराण है, ठीक है ना बाबू। जिसमें से वेद, अगर आपसे किसी ने पूछा वेद कितने हैं, तो आपको बताना है वेद कितने बाबू, तो वेद 4 हैं। और किसी ने पूछा वेदांग कितने हैं, तो आपको बताना है वेदांग कितने हैं बाबू, तो 6 वेदांग हैं, ठीक है। तो इस तरह से सारी बातों को आप समझते चलिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छी बातें हम बता रहे हैं। तो जो मंगलम पाठ है बाबू, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं, ठीक है। इसमें उपनिषद कितने लिए गए हैं, मंगलम पाठ में जो उपनिषद है, मंगलम पाठ में जो उपनिषद है, इसमें 4 उपनिषद लिए गए हैं। वो कौन कौन से उपनिषद है, उन उपनिषद को हम लोग देखते हैं। तो देखिए बाबू, सबसे पहला उपनिषद क्या कह रहा है, ईशावास्य उपनिषद। पहला उपनिषद क्या है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और जो दूसरा है बाबू, वो कंठो उपनिषद से लिया गया है। और जो हम लोग का तीसरा है बाबू, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और जो हम लोग का चौथा है, श्वेता श्वेतर उपनिषद से लिया गया है। तो यानी कि मंगलम पाठ में कितने उपदेश हैं, तो मंगलम पाठ में टोटल 4 उपदेश है। कौन कौन से बाबू, एक बार हमारे साथ रिपीट करेंगे, कौन कौन से बाबू, सबसे पहले ईशावास्य उपनिषद, दूसरा बाबू कौन सा हम लोग का, कंठो उपनिषद, और तीसरा हम लोग का मुंडको उपनिषद, और चौथा हम लोग का श्वेता श्वेतर उपनिषद, ठीक है बच्चों। इस तरह से मंगलम पाठ में 4 उपनिषद देखने को मिलता है। लेकिन इसमें कितने मंत्र संकलित हैं, तो मंगलम पाठ में टोटल 5 मंत्र संकलित हैं। आगे बढ़ते हैं बाबू, यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है तो बहुत एक बार लाइक करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर बाबू कह रहा है कि जैसे हम लोग ने कहा कि इसमें कुल उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108 उपनिषद है, जिसमें से हम अगर बात करें बाबू, तो सबसे पहले कुल वेदांग, देखिए हम वेद और वेदांग के बारे में बताए थे, तो वेदांग कितने होते हैं बाबू, तो 6 वेदांग होते हैं। आपसे किसी ने पूछा या एग्जाम में आ गया कि वेदांग की संख्या कितनी होती है, तो वेदांग की संख्या 6 होती है। कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। तो बाबू सबसे पहले होता है शिक्षा, ठीक है, दूसरा होता है कल्प, तीसरा होता है बाबू व्याकरण, और चौथा हम लोग का निरुक्त, पांचवा होता है छंद, और छठा होता है ज्योतिष, ठीक है। इस तरह से हम लोग टोटल 6 वेदांग देखने को मिलता है। वेदांत के बाद आपको हम बताएं वेद, तो सर वेद कितने होते हैं, तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि वेद कितने होते हैं, तो मैं ही कहूंगा कि वेद 4 होते हैं बाबू। वेद कितने होते हैं, तो वेद 4 होते हैं। कौन कौन से सर, तो सबसे पहले ऋग्वेद,
अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। वेद की संख्या कितनी है बाबू? तो 4 वेद की संख्या है। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? तो आपको बताना है बाबू, सबसे प्राचीन जो वेद है हम लोग का वेद, वो हम लोग का ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो मंगलम पाठ है बाबू, अगर मंगलम पाठ की बात करें तो कह रहा है कि इस पाठ में सभी मंत्र किससे लिए गए हैं? तो पद्यात्मक के रूप में लिखे गए हैं। किसके रूप में लिखे गए हैं बाबू? पद्यात्मक के रूप में लिखे गए हैं। ठीक है, आपसे किसी ने पूछा कि बताइए मंगलम पाठ में, जो मंगलम पाठ है वो किस पद में है? किस पद में है? तो आपको बताना है पद्यात्मक रूप में है। किसके रूप में है बाबू? किस पद में है वो? तो पद्यात्मक के रूप में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो आगे बाबू देखिए हम लोग प्रथम पाठ ही लिखा हुआ है। देखिए पाठ्य का नाम था प्रथमा पाठ, ठीक है, जिसमें पाठ का नाम क्या? मंगलम पाठ। ठीक है, पाठ का क्या नाम है? मंगलम पाठ। मंगलम पाठ यानी कि बाबू मंगलम का मतलब क्या बताए थे आपको? कल्याण। क्या बताए थे बाबू? कल्याण होता है ना। चलिए बात समझ में आ रहा बाबू? ठीक है, अब बात आता है सर कि ये कल्याण किस तरह से होता है ना। तो देखिए उसमें एक शब्द है, अच्छे से हम आपको पढ़ के और सबका अर्थ समझाने की कोशिश करते हैं। तो बाबू इसमें क्या उद्देश्य है? तो देखा है उपनिषद। ठीक है, उपनिषद में क्या कहा गया है? तो उपनिषद कह रहा है उपनिषद वैदिक वांडकस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांत। ठीक है, प्रगटयन्ति, यानी कि आपको संस्कृत में शब्द कह रहा है कि उपनिषद के वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को क्या करता है बाबू? प्रकट करता है। किसके सिद्धांतों को प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र को क्या करता है? प्रकट करता है ना। और आगे हम लोग का दूसरा क्या बोला गया है? सवत्र परम पुरुष परमात्मा महिमा प्रधानया गीते, यानी कि इसमें किसकी गीतें गाई जाती हैं? तो इसमें किसकी गीतें गाई जाती है बाबू? तो इसमें किसकी गीतें गाई जाती हैं? तो यहाँ पर परमात्मा की महिमा के बारे में बात किया गया था। कह रहा है कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है, यानी कि सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है? तो किसकी महिमा गाई जाती है? तो बाबू किसकी महिमा गाई जाती है? तो परमात्मा की महिमा गाई जाती है। समझ में आया क्या नहीं बच्चों? और भी आगे हम लोग का क्या बोल रहा है इसमें, और भी हम लोग से कह रहा है यहाँ पर कि कह रहा है यहाँ पर हम इसको साइड कर देते हैं बच्चों। यहाँ पर हम लोग का क्या कह रहा है कि तेन परमात्मना जगत व्यापत मनुशासित चारिस्ते। ठीक है, यानी कि फिर से हम पढ़ के बता देते हैं। तेन परमात्माना जगत व्यापत मनुशासित चास्तित। ठीक है, चास्ती। ठीक है बाबू, चास्ती। तो बाबू इसका हिंदी क्या होगा? उस परमात्मा से यह संसार व्याप्त है। क्या है बाबू? ये जो संसार है, यानी कि उस परमात्मा, जो परमात्मा ने दर्शन रूपी बनाया गया है, उससे यह संसार क्या है? व्याप्त है और अनुशासित है, यानी कि वही ईश्वर ही इसे चला रहे हैं, बना रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, और आगे क्या क्या है? सह एव सर्वेशा तपसा परम लक्ष्यम। ठीक है बाबू, इसका अर्थ कह रहा है कि वह जो परमात्मा है वही सभी के तपस्या का परम क्या है? तो बाबू लक्ष्य है, यानी कि जो परमात्मा है वो सभी के लिए परम लक्ष्य है। और इस पाठ में क्या कहा गया है कि असीमा न पाठे परमात्मा परा उपनिषदाम पदयात्म भका पंच मंत्र संकलितम संति। यानी कि इस पाठ में, यानी कि यहाँ पे कहा गया बाबू, इस पाठ में उस परमात्मा से संबंधित, ठीक है, उस परमात्मा से संबंधित उपनिषदों के पदयात्मक 5 मंत्र संकलित किए गए हैं। तो मैंने बताया था ना कि मंगलम पाठ में कुल मंत्र कितने हैं? तो 5 मंत्र हैं, जो कहां से संकलित किए गए हैं? तो उपनिषद से संकलित किए गए हैं। और बताइए मंगलम पाठ के रचयिता कौन है?
तो मंगलम पाठ के जो रचयिता है वो वेद व्यास जी हैं। मंगलम पाठ को किसने लिखा है? तो वेद व्यास जी ने लिखा है। बच्चों समझ में आया? तो बाबू ये चीज तो था इसके संबंधित बात, लेकिन इस पाठ में क्या क्या है? तो टोटल ये 5 मंत्र कौन कौन से हैं? आइए उन सब मंत्रों को क्या करते हैं बाबू, स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं और आपको बताइए। सबसे पहला मंत्र देखिए, उससे पहले जो प्रश्न उससे बनने वाले हैं, किस तरह से एग्जाम में पूछता है, पहले हम उसको देख लेते हैं ना। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है बाबू, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है? देखिए सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि वैदिक शास्त्र का अंतिम भाग क्या है, यानी कि कह रहा है कि वैदिक शास्त्र का अंतिम भाग क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हो बाबू? दर्शन शास्त्र है। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? और कह रहा है यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, यह संसार को कौन चला रहा है? तो कौन चला रहे हैं बाबू? तो परमात्मा के द्वारा ये संसार चल रहा है या अनुशासित है ना। और अगला सवाल बोला है बाबू, उपनिषद किसके सिद्धांतों को प्रकट करते हैं? तो किसके सिद्धांतों को प्रकट करते हैं? तो वो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। इसके साथ साथ और भी जो क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए और जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है बाबू, यहाँ पर हम लोग से कह रहा है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग क्या है, यानी कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो किसका अंतिम भाग बाबू? तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। और कह रहा है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? तो मंगलम पाठ में जो मंत्र है कैसे संकलित है? तो पदयात्मक के रूप में क्या है बाबू? संकलित है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं बाबू? ठीक है, गलत हो गया, 2 बार लिखा गया है ना। यहाँ पे बोला है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो आप पढ़े हैं, अभी बताए हैं कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं बाबू? इसमें 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं इसमें? 5 मंत्र हैं मंगलम पाठ में। और भी कहा गया है कि कितने उपनिषदों से लिए गए हैं ये जो मंगलम पाठ है? तो कितने उपनिषद से लिया गया है? तो बाबू 4 उपनिषद। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? 4 उपनिषद कौन कौन से हैं? ईशावास्य उपनिषद, हाँ कंठोपनिषद, हाँ जी मुंडकोपनिषद, वेरी गुड। एगो ईशावास्य, सॉरी एक हम लोग श्वेता श्वेतर न जी, श्वेता श्वेतर उपनिषद से लिया गया है। ये 4 उपनिषद से ये मंगलम पाठ में लिया गया है। इसमें टोटल कितने मंत्र देखने को मिलते हैं बाबू? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, आइए तो वो मंत्र कौन कौन से हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो आइए बाबू सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले मंत्र की अच्छे से गणना करते हैं। पहले मंत्र को हम क्या करेंगे, अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे बाबू। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि आज मेरी ये पहली शुरुआत है और संस्कृत में हम एक पहली वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हमको थोड़ा सा गलती भी होगी तो बच्चों माफ कीजिएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे अगली बार और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि मेरी बातों को समझ रहे होंगे, क्योंकि शुरुआत ही हर किसी के डगमगाते पैरों से होता है। ठीक है, तो बच्चों माफ कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको और बेहतर करने की कोशिश कर सकूं। ठीक है, तो आइए बाबू हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग ये 5 मंत्र किस तरह से हैं, 5 मंत्र को समझते हैं। सबसे पहला मंत्र बाबू क्या कहता है कि हिरण्मय पात्रेण, एक बार मेरे साथ पढ़ के सुनेंगे, पहले ध्यान से एक बार पढ़ेंगे बाबू। ठीक है, तो कह रहा है कि हिरण्मय पात्रेण सत्याः पीतम, ठीक है मुखम, फिर से एक बार पढ़ेंगे हिरण्मय पात्रेण सत्यापहितम मुखम ना, तत्वम पुष्पन प्राणु, ठीक है सत्य में धर्माय दृष्टे। ठीक है बाबू, फिर से एक बार पढ़ते हैं अच्छे से। कह रहा है कि हिरण्मय पात्रेण सत्यापहितम मुखम तत्वम पुष्णा प्रुडु सत्या धर्माय दृष्टे। ठीक है, तो इसका अर्थ, इसका मतलब यही कह रहा है। तो कह रहा है बाबू कि यहाँ पर पहले अर्थ समझिए क्या बोल रहा है। ये जो प्रस्तुत श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया बाबू? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, में संकलित तथा मंगलम पाठ्य से लिया गया है।
इसमें सत्य के विषय में कहा गया है। इसमें किसके बारे में कहा गया है? सत्य के विषय में कहा गया है कि संसार के मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण विद्वान ना व्यक्ति भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाता। यानी कि इस पहले मंत्र में कहा गया है हीनमय पात्रेण सत्यापिहित मुखम, ठीक है, और तत्वम पुष्णा प्रणु धर्म निर्दिष्टते। इसका अर्थ है बाबू कि हीनमय का मतलब होता है सोने जैसे, सोने जैसा, सोना जैसा पात्र, ठीक है बाबू, क्या बोल रहे हैं, है ना, सोने जैसे आप पात्र मतलब पात्र, पात्र मतलब बाबू कोची पात्र, ठीक है। और सत्य से मतलब होता है सत्य, ठीक है ना। हिता मतलब ढका हुआ, हिता मतलब बाबू कोची बाबू ढका हुआ ना, ढका हुआ। और किससे, मुखा मतलब क्या, मुंह, मुंह है, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि सोने जैसे पात्र से, कहा गया है सोने जैसे पात्र से, सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, सत्य का मुख ढका हुआ है। तब वो कहते हैं तत्वम, ठीक है। तो इसलिए तत्व मतलब इसलिए, तत्वम का मतलब बाबू कौची, इसलिए हे प्रभु, हे प्रभु, इस हे प्रभु इसको क्या करो, हटा दो, ताकि मैं सत्य की क्या कर सकूं, मैं सत्य को क्या कर सकूं, देख सकूं, मैं सत्य को क्या कर सकूं, देख सकूं। दृष्टि का मतलब होता है बाबू देखना, देख सकूं, समझ रहे क्या कह रहे हैं। तो इसमें इस श्लोक में कहा गया है, इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। जो सत्य का मुख है वो किस पात्र से ढका हुआ है, सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसलिए आप हे प्रभु इस आवरण को हटा दो, ताकि ताकि सत्य और धर्म को मैं जान सकूं। यानी कि सत्य और अधर्म की, धर्म की, सत्य और धर्म को मैं क्या कर सकूं, जान सकूं। यानी कि पहले श्लोक जो है वो किससे लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और ये किस पाठ में है, तो मंगलम पाठ में है पहला श्लोक, ठीक है बच्चों। तो पहले श्लोक में क्या कहा गया है, सत्य और असत्य के बारे में कहा गया है कि सत्य जो है बाबू सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। तो हे प्रभु क्या करे, उस सोने के पात्र को हटा दें, सोने के पात्र को क्या करें, हटा दें, ताकि मैं सत्य और धर्म की, यहाँ पर कहा गया है सत्य धर्माय, यानी कि मैं सत्य और धर्म की क्या कर सकूं, पहचान कर सकूं और मैं देख सकूं। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं बच्चों। तो पहले श्लोक आपको समझ में आ गया कि पहले श्लोक का अर्थ क्या बोलता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक हम लोग का क्या बोल रहा है, ठीक है। दूसरे श्लोक को बड़े आराम से देखेंगे आप लोग। अगर कोई भी दिक्कत लगेगा तो प्लीज हम क्या कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों, है ना। आप जब कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे भी नहीं पता चलेगा मैं पहली बार संगीत आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए आइए दूसरा श्लोक देते हैं। दूसरा श्लोक क्या कहता है, दूसरा श्लोक कहता है बाबू अरुणोयानम महतो मह्यानम आत्मस्य चंतो निहितो गुह्यायम तम क्रतु पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादन महिमान महिमान आत्मन। ठीक है बच्चों, फिर से बात पढ़ते हैं, आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अरुणयानम महतो मह्यानम सत्या आत्मस्य जंतो निहितो गुह्यायम तब न क्रंतु पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादनम, धातु प्रसादनम महिमान मातनम। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पहले समझिए अरुणयानम का मतलब क्या, अणु जैसा, अरुणानम मतलब कुछ अणु जैसा यानी कि छोटा, अणु क्या हो छोटा, ठीक है। महत्व मतलब महान, महत्व मतलब महान, है ना। मह्यानम मतलब निवास, मह्यानम महान से महान, ठीक है। मह्यानम मतलब महतो मह्यानम महान से भी महान। और क्या कह रहा है, आत्मस्य मतलब आत्मा है जो जंतु निहात विहायाम, जो जो जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या है, निवास करती है। यानी कि अणु से भी अणु और बड़ा से भी बड़ा क्या है, आत्मा है, जो जंतु जैसे यानी कि हम जैसे जीवों के हृदय रूपी गुफा में निवास
करती हैं। और क्या कहा गया बाबू, तम क्रतु पश्यति वित्तसो को, है ना, धातु प्रसादनम महिमान महात्मनम, है ना बाबू। तो इसका मतलब कहता है कि इसमें कहा गया है, जिसमें, इसमें बाबू इसका होगा तम क्रंतु ना, तम क्रंतु मतलब तुम, मतलब जिसमें, जिसमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जिसमें मतलब यहाँ पर क्या, पश्यति वित्त सो को, है ना, जो कम बुद्धि वाले होते हैं, जो कम विवेक वाले होते हैं, वित्त सो के ना, जब आत्मा का ज्ञान उनको होता है, जब आत्मा की जानकारी होती है, तो वित्त शोक यानी कि शोक रहित हो जाते हैं। कम बुद्धि वाले, कम विवेक वाले, जिनको आत्मा का ज्ञान हो जाता है, वो क्या हो जाते हैं, शोक रहित हो जाते हैं। आइए आप समझाते हैं इसका, ये कहां से लिया गया है। तो बाबू अर्थ नंबर दूसरे का अर्थ समझते हैं। कह रहा है कि प्रस्तुत श्लोक कंठो उपनिषद से संकलित तथा, किससे लिया गया बाबू, कंठो उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास के विषय में कहा गया है। यानी कि दूसरे श्लोक में आपके किसके बारे में कहा गया है, आत्मा और आत्मा के स्वरूप और निवास के बारे में कहा गया है। दूसरा श्लोक कहां से लिया गया है, तो दूसरा श्लोक कहां से लिया है, कंठो उपनिषद से लिया गया है। ठीक है बाबू। आइए, तो भैया इसमें इस सब का अर्थ क्या कहता है, तो कहता है कि आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहती है। यानी कि इस श्लोक में कहा गया है, जो आत्मा है, ये जो हम लोग का आत्मा है, वो जीवों के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। यानी कि जो आत्मा है, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी है, जो हृदय रूपी गुफा में क्या करती है, निवास करती है ना। और जिससे तुच्छ मतलब जो कम बुद्धि वाले होते हैं, कम विवेक वाले होते हैं, जिससे तुच्छ बुद्धि वाला आत्मा के ज्ञान से, इससे जो तुच्छ बुद्धि वाला है, उस आत्मा के ज्ञान से क्या हो जाता है, आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर शोक रहित हो जाता है। बच्चों समझ में आया क्या कह रहे हैं, यानी कि जो आत्मा है, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में फंसी हुई है। ये जो आत्मा है बाबू, इसके बारे में कहा गया है कि जो तुच्छ बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे उनको आत्मा का ज्ञान होता है, तो क्या हो जाते हैं, आत्मा के ज्ञान से शोक रहित हो जाते हैं। यानी कि आत्मा के प्रभाव से शोक रहित हो जाते हैं। समझ में आया क्या कह रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग तीसरा श्लोक देखते हैं। देखिए तीसरा श्लोक देखने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल बात है कि बाबू यहाँ पे कहा गया है, संघर्ष में आदमी क्या होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है। देख रहे हैं, संघर्ष में आदमी क्या होता है, अकेला होता है। बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, असफलता में दुनिया उसके साथ होती है। संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो अकेले हैं, लेकिन जिस दिन सफलता मिलेगी, आपके साथ पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी। और कह रहा है कि जिस जिस पर ये जग हंसता है, और जिस पर ये जग हंसता है, उसी ने एक दिन उसी ने इतिहास रचा है। उसी ने क्या रचा है, इतिहास। जैसे वेद व्यास जी हो गए, है ना, तुलसीदास हो गए, कालिदास हो गए, ये सब क्या करें भाई, उन्होंने इतिहास रच दिया, क्योंकि लोग उनको मूर्ख और कमजोर समझते थे। आज यही व्यक्ति है जो महान से महान है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। तो बच्चों, तो मैंने यहाँ पे क्या मोटिवेशन आपके लिए, ये मोटिवेशनल है, अपने अंदर जुनून ला लीजिए कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, अजीत में दुनिया उसकी साथ होती है। और जब जब ये जग हंसा है, उसी ने एक दिन इतिहास रचा है। बाबू इस बात को आप गौर कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए, और मेहनत से पढ़ाई करना जारी कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मोटिवेशनल अगर हो गया होगा, तो आइए हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा मैं यही कहूंगा बच्चों, जो भी मैं पढ़ रहा हूं या जो भी मैं बता रहा हूं, आप जरूर उसको एक बार क्या करें, पढ़ने की कोशिश करें और नोट्स बनाते चलें। ठीक है, आइए चलते हैं। तीसरा श्लोक क्या बोलता है बाबू, तीसरा कह रहा है, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा विदतो दिव्यानाम।
ठीक है। और कह रहा है एनाक्रमणतुस्यो हयापत कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधातम। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ कह रहा है कि अर्थ कह रहा है बाबू कि प्रस्तुत श्लोक कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जो संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसमें जीवन की कामनाओं तथा सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि बच्चों यहाँ पर कह रहा है, फिर से एक बार पढ़ेंगे क्या बोल रहा है? सत्यमेव जयते नामृतम सत्येन पंथा विद्यतो दिव्याना, है ना। और क्या कह रहा है बाबू? एना क्रमानुतिस्यो हयाप्त कामा यत् तत् सत्यस्य परम निधानम ना। इसका अर्थ बाबू कह रहा है यहाँ पर कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं बाबू। किसकी जीत होती है यहाँ पर? सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। और कहा गया है सत्य से ही किसका? देवताओं का मार्ग विस्तार होता है। यानी कि सत्य जो बोलते हैं, जो सत्य का पालन करते हैं, उनको देवताओं का मार्ग मिलता है, देवताओं का रास्ता मिलता है, देवताओं का रास्ता खुलता है। और कह रहा है जिससे ऋषिगण क्या करते हैं? यही कामनाओं को पाना चाहते हैं। जो ऋषिगण हैं वो यही कामनाओं को पाना चाहते हैं कि वही सत्य का परम स्थान है। उनका क्या नाम है? यही सत्य का परम स्थान है। तो तीसरे श्लोक कहां से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है ना। तो इस पाठ में किसके बारे में कहा गया है? सत्य और असत्य के बारे में कहा गया है। तीसरा श्लोक में किसके बारे में कहा गया है? तो सत्य और असत्य के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है? कि कहा गया है कि सत्य की जीत होती है। यानी कि सत्यमेव जयते मतलब सत्य की जीत होती है। हमेशा किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है। इसलिए आप कहीं वर्ड पढ़े होंगे, सत्यमेव जयते। असत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की जीत। यानी कि सत्य हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य का जीत कभी नहीं होती बच्चों। जिन व्यक्ति में सत्य की जो जीत होती है, जो सत्य का पालन करते हैं, उन्हीं के लिए देवताओं का मार्ग खुलता है। और ऋषिगण इसी कामनाओं को पाना चाहते हैं। इसी कामनाओं को पाना चाहते हैं, और वही उनका सत्य का परम क्या है? स्थान है। वही सत्य का क्या है? परम स्थान है। बच्चों समझ में आया क्या कह रहे हैं? आई होप कि आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा क्या बोल रहा है यहाँ पर बाबू, है ना। चौथा देखते हैं, चौथा आप लोग का क्या बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, आइए चौथा देख लेते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग के लिए पहली बार हमने संस्कृत का वीडियो बनाया है, तो प्लीज आप लोग का सपोर्ट बनता है, क्योंकि शुरुआत ही आप लोग से है। ठीक है ना बच्चों, आइए। तो कह रहे हैं यहाँ पर चौथा श्लोक क्या बोल रहा है? यथा नद सयादना माला। ठीक है, समुद्रे, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, समुद्रस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। ठीक है, तथा विद्वान नाम रूपाद मुक्तो परापरम परात्परम पुरुष मुपेति दिव्यम। यानी कि बाबू यहाँ कह रहा है यथा जब ना, यथा नद, जब नदियां, नद मतलब क्या होता है बाबू? नदियां ना। सयंद्र मतलब होता है समुद्र, सयंद्र मतलब क्या होता है? समुद्र। तो कह रहा है कि जब नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर कच्ची मिल जाती हैं समुद्रे ना, समुद्र में गश्ती मतलब जाना ना। तो जो नदियां होती हैं, आपको अच्छे से यहाँ समझा देते हैं ना। यहाँ पे कह रहा है कि अर्थ पहले इसके बारे में कहाँ से लिया गया है? तो कह रहा है कि प्रस्तुत श्लोक मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यानी कि जो आप लोग का तीसरा श्लोक था वो भी मुंडको उपनिषद से लिया गया था। और ये जो चौथा उपनिषद, तो चौथा जो मंत्र है ये भी कहां से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया
है। ये कहा गया, इसमें लिया गया है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि क्या बताया गया है कि जिस प्रकार नदियां बहते हुए समुद्र में अपने नाम रूप को त्याग कर मिल जाती है, यानी कि जिस तरह से नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम रूप को त्याग कर श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त एक आकार हो जाते हैं। यानी कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है और उनका अपना नाम को खत्म कर लेती हैं, उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं, जो बुद्धि व्यक्ति वाले होते हैं, जो अच्छे विवेक वाले होते हैं, वो अपने नाम रूप को त्याग कर कभी घमंड नहीं करते हैं। अपने नाम रूप को त्याग कर वो किसके में विलीन हो जाते हैं? तो किसके रूप में विलीन हो जाते हैं? वो परमात्मा के रूप में विलीन हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं परमात्मा से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि ये संसार को चला कौन रहा है? तो परमात्मा चला रहे हैं। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? हम तो मात्र उनका अंश हैं। बच्चों समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? और वो प्राप्त एक आकार हो जाते हैं और वो श्रेष्ठ हो जाते हैं, बहुत श्रेष्ठ हो जाते हैं। ठीक है ना बच्चों? इसीलिए मैं कहूंगा कि कभी भी आप किसी चीज की घमंड ना करें। ठीक है, आइए हम लोग 5वां श्लोक देखते हैं। 5वां श्लोक क्या बोलता है? ठीक है, चलिए 5वां श्लोक देखने बच्चों यहाँ पर आइए। 5वां श्लोक क्या बोल रहा है कि वेदाहमहतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णे तमसा परस्तात, ठीक है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते स्यानय। यानी कि बाबू यहाँ पर कह रहा है कि पहले ये कहां से लिया गया है, कौन सा श्लोक से लिया गया, पहले इसके बारे में, 5 उपनिषद से लिया गया, पहले उसके बारे में समझते हैं। तो कह रहा है कि प्रस्तुत श्लोक श्वेता सरोवर, कहां से बाबू? श्वेता स्वेतर से लिया गया है। ये संकलित है तथा ये कहां से है? तो मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसमें बताया गया है, क्या बताया गया है? तो देखिए पहले वेदा महतम पुरुषम हयानतम, ठीक है, बताया गया है कि मुझे ही परम पुरुष जानो, मुझे ही परम पुरुष जानो, जो आदित्य वर्ण के रूप में, जो आदित्य वर्ण के रूप में क्या है बाबू? अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूं, जिसे जानकर जिसको जानकर मृत्यु को भी पार कर जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यानी कि इस श्लोक में कहा गया है मुझे ही क्या मानो, मुझे ही क्या मानो? परम पुरुष जानो, जो आदित्य वर्ण के रूप में क्या है? अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में फैला हुआ है। यानी कि इसमें कहा गया है कि कभी अंधकार में नहीं रहना चाहिए, हमेशा प्रकाश की ओर होना चाहिए। जिस तरह से प्रकाश अंधकार को खत्म करता है, उसी प्रकार से बुराई को अच्छाई ही खत्म करती है, कभी बुराई की जीत नहीं होती है। आई होप बच्चों समझ रहे हैं। तो यही मैं कहूंगा कि आपको अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज नोट जरूर करते रहेंगे, हर चीज को अच्छे से जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। अब क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनता है। तो देखिए बच्चों, आइए उससे पहले एक मोटिवेशनल बात लेते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ज्यादा अगर संस्कृत पढ़ने लगे तो जाहिर सी बात है आपको पढ़ने में थोड़ी महसूस, थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना आलसी पर आलस जैसे लगे, क्योंकि संस्कृत कोई पढ़ता नहीं है, संस्कृत किसी को रुचिकर लगता नहीं है। तो मैं यही कहूंगा थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर कहा गया बाबू घमंड ना कर जिंदगी में, यानी कि घमंड ना कर जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। घमंड ना कर जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। ठीक है बाबू, शीशा वही रहता है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है, बस तेरी तस्वीर बदलती रहती है। तो बच्चों कभी जिंदगी में घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ्रेम बदलते हैं, ठीक है, फ्रेम वही रहता है, केवल फोटो बदलता है। बच्चों समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? आई होप की बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो कभी जिंदगी में घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर जो एग्जाम में पूछे गए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ प्रश्न कहा गया है कि 2020 से बाद
पूछे गए प्रश्न 2020 से बाद जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। आइए, तो सब यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। आपको पता होगा कि जो एग्जाम होता है हम लोग का हिंदी लैंग्वेज में होता है ना। तो पहले आपका लैंग्वेज पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। आत्मा का स्वरूप का वर्णन करें, ये कब पूछा गया बच्चों, देखिए 2021 में पूछा गया है। तो इसका उत्तर सही क्या होगा, तो कह रहा है परमात्मा ने इस संसार की रचना की, लेकिन इसका आनंद वह अकेले नहीं ले सकते थे। यानी कि परमात्मा ने क्या किया, इस संसार को बनाया, लेकिन संसार परमात्मा अकेले इसका आनंद नहीं लेना चाहते थे। वह आनंद इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसीलिए बाबू उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने स्वरूप को आत्माओं में बांट दिया। यानी कि जो ईश्वर हैं वो अकेले आनंद नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वो संसार बनाए थे तो उनको आनंद अकेले नहीं लेना चाहते, वो चाहते थे कि मेरे जैसे और भी लोग क्या करें, इसका आनंद लें। इस आनंद को लेने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने जैसे स्वरूप बनाए और आत्माओं में क्या कर दिया, बांट दिया। बहुत सारे आत्माओं में बांट दिया ताकि सभी इसका आनंद ले सके। और कह रहा अब जो गुण परमात्मा के थे वही आत्मा के बन गए। यानी कि बाबू जो हम लोग का गुण परमात्मा का था वो किसमें बदल गया, अब आत्मा में बदल गया, है ना। और आत्मा में बदल गया। जो बड़ों से भी बड़ा एवं छोटों से भी छोटा होता है। जो इस सत्य को समझ लेता है वही सदा के लिए सुखी हो जाता है। तो मैं ही कह रहा हूँ ईश्वर आनंद अकेले नहीं लेना चाहते थे, तो वो क्या किए थे, अपने ही स्वरूप जैसे बहुत से आत्माओं में बांट दिए, और बांट कर वो सारे आनंद सबको देना चाहते थे। और अपने आनंद को इस तरह बांटे, और ये भी कहते थे कि वो जो आत्मा बने गए थे वो बड़ों से बड़ों और छोटों से छोटे थे। जो हृदय रूपी गुफा में क्या करते थे बाबू, निवास करता था। ठीक है, महतो महियानम गुह्यायम पढ़े थे ना उस चीज को, श्लोक नंबर 2। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या कहा गया क्वेश्चन, आप समझ में आया क्वेश्चन, उत्तर कैसे लिखेंगे आप लोग, तो जो आप लिखेंगे उत्तर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको एक बार हम समझा दिए हैं। हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पर दूसरा जो सवाल हम लोग का बोल रहा है कि विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं, या इसके दूसरे शब्द में क्वेश्चन क्या कह सकता है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। दोनों का उत्तर एक समान ही होगा, है ना। देखिए तो पूछा गया 2021 में पूछा गया प्रश्न है ना बच्चों। तो इसका उत्तर क्या होगा कि जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने अंतिम पड़ाव में, जिस तरह से बहती हुई नदी अपने अंतिम पड़ाव में, है ना, समुद्र में मिलकर अपना नाम और रूप को छोड़कर विलीन होकर सागरमय हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने रूप और नाम दोनों को छोड़कर परम पिता परमेश्वर के रूप से मिलकर एकाकार हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अंधकार का भाव त्याग देने से अपने लक्ष्य से मिलना आसान हो जाता है। तो मेरे बच्चों कहने का तात्पर्य यही है कि इस पाठ में जिस तरह से बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर सागर में हो जाती है, उसी प्रकार से जो विद्वान पुरुष होते हैं अपने परम लक्ष्य के रूप में कभी असत्य का धारणा नहीं करते, वो हमेशा सत्य की धारणा करते हैं। समझने क्या करें, अपने नाम रूप को त्याग कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं और परमात्मा की याद करते हैं, ताकि जो है सो परमात्मा है। बच्चों समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, और वो यही उनका परम लक्ष्य बन जाता है कि हम किस तरह से परमात्मा की प्राप्ति कर सकें। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर जो प्रश्न है बाबू यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है, यानी कि जो नदियां हैं और जो विद्वान व्यक्ति है उसमें क्या समानता है। ये कब पूछा है, 2022 में देखिए प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन बैंक से। तो बाबू यहाँ उत्तर क्या बताना है, नदी अपने प्रवाह के अंतिम पड़ाव में जब समुद्र में मिल जाती है तो उसका रूप और नाम समाप्त हो जाते हैं और उसका स्वरूप सागरमय हो जाता है। उसी प्रकार विद्वान लोग अपने को ब्रह्मा में मिलाना चाहते हैं और उसके लिए प्रयासरत होता है, और जब वह ब्रह्मा से मिल जाता है तो वह भी अपने रूप और नाम को त्याग देता है
और ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है बाबू कि इसमें नदी जैसे जिस तरह बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को त्यागर सागरमय हो जाती है, उसी तरह से जो विद्वान लोग होते हैं अपने नाम रूप को त्याग कर, अपने बात को त्याग कर वो ईश्वर के रूप में विलीन हो जाते, वो ईश्वर को पाना चाह जाते हैं ना। तो वही कह रहा है वो उसी तरह ब्रह्मा में मिलना चाहते हैं, यानी कि ईश्वर से मिलना चाहते हैं। और यहाँ पे कह रहा है इसके लिए वो प्रयासरत होता है, यानी वो हमेशा प्रयास करते रहते ताकि ईश्वर हमें मिले और परमात्मा की खोज करते रहते हैं। और कह रहा है जब वो ब्रह्मा से मिल जाते हैं, जब उनको परमात्मा यानी कि ईश्वर से भेंट हो जाता है भगवान से, तब वह भी अपने रूप और नाम को त्याग देते हैं और कहते हैं कुछ नहीं है, सब ईश्वर का देन है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, अपने नाम और रूप को सबको त्याग देते हैं। और कह रहा है और ब्रह्मा में क्या हो जाते हैं, वो विलीन हो जाते हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि नदी और विद्वान व्यक्ति में क्या समानता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न बहुत अच्छा है बाबू, ठीक है। चौथा नंबर जो यहाँ प्रश्न देखने कह रहा है आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है। यानी कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है। ये देखिए 2020 में पूछा गया ना प्रश्न, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबू कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप पर विस्तार से क्या किया गया है, चर्चा की गई है। हमने देखा ना कठोपनिषद में किसके बारे में बात किया गया है, आत्माओं के स्वरूप के बारे में किया गया है और उसमें विस्तार से समझाया गया है। क्या बताया गया है कि मानव के हृदय में आत्मा का स्थान, मानव के हृदय में आत्मा का स्थान बताया गया है, जो अणु से भी छोटा, जो अणु से भी छोटा और महान से भी महान है। जो इसका रहस्य समझ जाता है वह क्या हो जाता है बाबू, शोक रहित हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है, इसका जो अर्थ समझ जाता है। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। तो ये देखिए प्रश्न कब पूछा गया, 2020 में पूछा गया है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न हम लोग से क्या बोल रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। कब पूछा गया, 2020 में पूछा गया है। तो बताया गया है कि मंगलम पाठ में सत्य की अवधारणा के बारे में बताया गया है। जो मंगलम पाठ है, जो ये पाठ है, इसमें सत्य और असत्य के बारे में तो बताया गया है। तो इसमें ही लिखेंगे हम लोग कि मंगलम पाठ में सत्य की अवधारणा के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि सत्य का मुख हिरणमय ने पात्र, यानी कि जो सत्य का मुख है सोने के पात्र से क्या हुआ है, ढका हुआ है। और कह रहा है सत्य और धर्म की वास्तविकता अवधारणा के दर्शन हेतु सूर्य से प्रार्थना की गई है। और ये सत्य और धर्म की पहचान के लिए सूर्य से प्रार्थना की गई है, हे सूर्य आप रोशनी दे, अपना प्रकाश दे, ताकि मैं इसकी अच्छे से देख सकूं, ताकि ये जो अंधेरा है वो प्रकाश में बदल जाए, है ना। और कहते हैं वो इसे हटा दे, किससे, सूर्य से कहते हैं कि इसको हटा दे ताकि मैं सत्य और अधर्म की पहचान कर सकूं। और सत्य के रास्ते पर चलने वाला मानव अपने जीवन में व्याप्त सभी शोकों को पार कर जाता है तथा संसार की श्रेष्ठतम अवस्था पाकर अपना जन्म कृतज्ञ कर लेता है। यानी कि उनका कीर्तन हो जाता है, धन करते हैं प्रभु से, हे प्रभु आपने इस मोह माया के जाल से मुझे हटा दे ताकि मैं भी आत्मा में और परमात्मा में विलीन कर सकूं। और वो इस चीज को पाकर कीर्तन हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं कि हे प्रभु इस तरह से कृपा हम पर करना बनाए रखना, ठीक है। वो दोबारा जन्म लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगला सवाल जो देखेंगे ना आप समझ जाएंगे। ये छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बाबू, यहाँ पर छठा नंबर कह रहा है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। देखिए 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो उत्तर बोला गया कि ज्ञानी का जीवन प्रकाशमय और अज्ञानी का जीवन अंधकारमय होता है। यानी कि जो ज्ञानी लोग होते हैं उनका जीवन प्रकाशमय यानी खुशी अच्छे से जिंदगी बिताते हैं, लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो कम विवेक वाले होते हैं, जो उल्टे सीधे कार्य करते हैं, उनका जीवन अंधकार होता है, हमेशा दुखों में कटता है ना। और जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञान के बीच की बाबू रहस्य को समझ जाता है, वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और मृत्यु से कभी नहीं डरता। और यहाँ कह रहा है कि एवं इस संसार के ब्रह्म की प्राप्ति कर, यानी ईश्वर की प्राप्ति कर मुक्त हो जाते हैं और पुनः
पुनः इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। जिनको ये पता चल जाता है ना सत्य क्या है असत्य क्या है, और इनको ये भी पता चल जाता है कि ये धरती पर कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब ईश्वर का देन है, सब ईश्वर ही जैसे चाहे वैसे चलाएंगे, जिसके बारे में पता होता है ना तो जीवन मरण के चक्कर में नहीं फंसना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि जीने में बहुत ज्यादा कष्ट है ना। ये हर किसी से नहीं होता बाबू। और कह रहा है इसका अर्थात इनकी आत्मा परमात्मा में मिलकर एकाकार हो जाता है, और जो हम लोग का आत्मा है वो परमात्मा में मिलकर एकाकार हो जाता है। यानी कि हम लोग का आत्मा है वो परमात्मा के समान हो जाता है, क्योंकि परमात्मा का ही अंश है हम लोग, है ना। और उन्होंने आत्माओं को बांटा है ताकि वो अकेले आनंद लेना चाहते, वो पूरे संसार को आनंद देना चाहते थे। समझ में आया बच्चों क्या कह रहे हैं, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं वो मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। तो बच्चों ये 2022 में पूछा गया है। तो कह रहे हैं विद्वान पुरुष अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार कर दूसरों को, यानी अल्पज्ञता यानी अपने को स्वीकार कर लेते हैं कि चलो यार हमारा कम बुद्धि है, हमारा कम विवेक है, उसको ग्रहण कर लेते, कोई बात नहीं, फलाने में ठीक है, हम अच्छे नहीं हैं। वो क्योंकि वो ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो अज्ञानी के बारे में समझ रहा है, इसलिए कहा गया है कि जो विद्वान पुरुष होते हैं अपनी अल्प ज्ञाता यानी कि कम बुद्धि को स्वीकार कर लेते, चलो यार तुमसे कमजोर है, यानी कि दूसरे से क्या है वो दूसरों को अधिक ज्ञानी मानते हैं, और वो दूसरों कहते चलो तुम ही तेज हो, हम ही ठीक है ना। और तथा इसी विचार को धारण कर मृत्यु को वो कैसे में कर लेते हैं, वो वश में कर लेते हैं। और क्योंकि मृत्यु को पार करने का अलग कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो सबको निश्चित है, लेकिन इसी को जिसने वश में कर लिया अपनी इच्छा में वो मरता है। इच्छा में साधु ऋषि महर्षि को देखे होंगे, वो अपनी इच्छा के अनुसार मरते हैं, है ना। तो जो इसकी अल्पज्ञता को समझ लेते हैं ना वो मृत्यु को भय से कभी नहीं डरते, और ना डरते हैं, इसीलिए वो मृत्यु के वश में अपने कर लेते हैं, जब चाहे तब वो मृत्यु को समाप्त हो सकते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार होती है, और मृत्यु को पार करने का कोई अलग मार्ग ही नहीं था बच्चों। ठीक है, चलिए आइए 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है हम लोग से। हाँ, 8वां नंबर प्रश्न भी बहुत अच्छा है, आया हम लोग का आखिरी प्रश्न होगा। अब बाकी अगले वीडियो में आप लोग क्या करेंगे, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखिए यहाँ पर आते हैं। देखिए 8वां प्रश्न कह रहा है मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें, यानी मंगलम पाठ को 5 वर्णों में क्या करना, हम लोग को 5 वाक्यों में क्या करना है, वर्णन करना। 2022 में प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान दीजिए। कह रहा है वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में उपनिषदों का स्थान आता है, जिसमें जीवन दर्शन के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। यानी कि जो मंगलम पाठ है वैदिक के कौन से अंतिम, यानी कि अंतिम भाग में क्या है बाबू, व्यवस्थित किया गया है। किसको, उपनिषद को। उपनिषद का स्थान अंतिम भाग में दिया गया है, किसके, तो वैदिक वांग्मय तो वेद में सबसे अंतिम भाग में क्या रखा गया है, उपनिषद को रखा गया है ना। और इसमें जीवन दर्शन यानी कि जीवन के दर्शन के बारे में, यानी जीवन कैसे व्यतीत की जाएगी उसके बारे में बताया गया है। और इन्हीं सिद्धांतों का क्या करता है, वो निरूपण करता है, बताता है, समझाता है। क्या समझाता है कि आत्मा और प्रकृति के सहयोग से इस जगत की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। यानी कि इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो आत्मा और प्रकृति के सहयोग से इस संसार का निर्माण हुआ है, बना हुआ है ना। और परम ज्ञान की प्राप्ति ही इस जीवन का लक्ष्य है। और इस जीवन का हम लोग का क्या लक्ष्य है, तो इस जीवन का हम लोग का क्या लक्ष्य है, तो परम ज्ञान की प्राप्ति की ही इस जीवन का क्या बाबू लक्ष्य है। सत्य के स्वरूप का चिंतन, आत्मा की विशेषता, सत्यमेव जयते विद्वान पुरुष का दिव्य लोक गमन तथा परम ज्ञान पाकर मृत्यु को वश में क्या करना आदि इस पाठ के मुख्य विषय हैं। और इस पाठ में क्या है, तो बाबू इस पाठ में है कि न चिंतन करें, और आत्मा की विशेषताओं के बारे में बताया गया है, सत्यमेव जयते के बारे में बताया गया है, विद्वान पुरुषों के बारे में बताया गया है, और साथ ही साथ दिव्य लोक में गमन यानी कि देवताओं के पास जाने का रास्ता के बारे में बताया गया है, और परम ज्ञान पाकर मृत्यु को वश में करने का उपाय भी इस श्लोक में बताया गया
है। और क्या कहा गया है, इस पाठ के माध्यम से उपनिषदों में आदर्श जीवन शैली का वर्णन किया गया है। इस पाठ में आदर्श जीवन शैली के बारे में बताया गया है। बच्चों समझ में आया क्या कह रहे हैं? ये पूरे वाक्य को आप कितने वाक्य में बताया? 5 वाक्यों में, तो बहुत बड़ी हो गई है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये एग्जाम में जो भी है 5 नंबर के पूछते हैं बाबू, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको क्या करेंगे, पढ़ के जाएंगे। जब तक के लिए क्या करेंगे, अगली वीडियो में आप लोग से हम यही कहेंगे कि जितना भी ऑब्जेक्टिव इससे बनते हैं उनका हम प्रैक्टिस आप लोग से करवा देंगे और क्वेश्चन अभ्यास भी एक बार करवा देंगे। जब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद। आप लोग से विदा लेते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया।